जब तक सोनाक्षी मुझे माफ नहीं कर देती, जब तक उसका दर्द कम नहीं हो जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे माफी मांगूं, क्या करूं? कुछ लिखता हूं, शायद समझ में आ जाए। ये मुझसे नहीं होगा। क्या सोना, तू कुछ ज्यादा सोच रही है। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। वैसे भी ना, हमारी वायरिंग अलग होती है और लड़कों की वायरिंग अलग होती है। किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डील करना है, उन्हें समझ में नहीं आता। और ये सब कुछ अभी अभी हुआ है। यू नो देव भाई इज अंडरस्टैंडिंग। उन्हें थोड़ा तो टाइम दे। आई एम श्योर वो तेरा दर्द समझेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही सामने वाला इंसान रिएक्ट करे। एंड तुझे पता है ना, देव भाई तुझसे कितना प्यार करता है और इसी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप आज तक जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा टाइम दे दे। I'm sorry, मेरा ध्यान नहीं था। नो वरीज। आज आपकी वरीज का सलूशन है मेरे पास। लकी हैं आज आप। ये आपके लिए। आपने मेरी उस दिन हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। नहीं संजना, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है ना, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना मेरा काम है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और कुछ नहीं। ओके देन, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसे रखते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। प्लीज मना मत कीजिए। ये एरोमेटिक ऑयल्स हैं, हीलिंग में काफी हेल्प करते हैं। चाहे जितना स्ट्रेस हो दूर कर देता है। सर, आज दिन कितना खूबसूरत है ना। ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपके लिए और मेरे लिए कुछ प्लान कर रही है। I mean, आप और मैं मिलकर कुछ नए डिजाइन्स प्लान करेंगे, बेटर होम्स बनाएंगे, लोगों की लाइफ को और कंफर्टेबल करेंगे। एंड आई एम श्योर ये जर्नी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, हर कदम पे। और मैं चाहती हूँ कि इस पहले कदम को मैं एक खूबसूरत याद में कैप्चर कर लूँ। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक अ सेल्फी? श्योर। परेशान लग रहे हैं। अभी तुमने कहा कि अगर मैं गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूंगा तो तुम्हें खुशी होगी। नहीं, ज्यादातर तो गिफ्ट लेने वाले को खुशी होती है ना, देने वाले को नहीं। तो क्या क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है? इन्हें समझना मुश्किल क्यों होता है? वो जो कहती हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या छुपा रही हैं। ऐसा क्यों होता है? Forget that. उन्हें खुश कैसे रखा जाए, उन्हें कैसे समझा जाए? आप किसे खुश करना चाहते हैं, मुझे या मिस खरगोश को? इट्स अ वेरी बिग सीक्रेट जिससे दुनिया की कोई भी लेडी बहुत ज्यादा खुश हो सकती है। मेमोरी, यादगार पल। एज विमेन हम लॉजिक में नहीं पढ़ती हैं। आई नो वी लुक कॉम्प्लिकेटेड बट वी आर वेरी वेरी सिंपल। इमोशन से चलते हैं हम लोग। एक किताब में रखा हुआ सूखा हुआ फूल, उसकी कीमत हमारे लिए एक डायमंड नेकलेस से भी कई ज्यादा है, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, यादें जुड़ी होती हैं। इसलिए उसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। हमारे लिए अगर खुशी वक्त से मिले या इंसान से मिले
हम उसके साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, उसे जाने नहीं देना चाहते। और अगर उसे रोक ना पाए तो उसके साथ जुड़ी कोई ऐसी याद को अपने पास रख लेते हैं जिसे मुड़कर हम जब भी देखें तो उस मोमेंट को, उस इंसान को फिर से महसूस कर सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू लेटर। चल एनीवे मुझे जाना है, आई एम देयर फॉर यू, कॉल कर लेना अगर कुछ भी हुआ। बाय। विक्की, एलिना बस अभी अभी निकली है, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? भाभी मुझे आपसे बात करनी थी। मुझसे क्या? देव भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से आ जाओ, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। क्या? एक मिनट। देव! विक्की! देव! देव? ये कैसा मजाक है? तुम ठीक हो देव? तुमने विकी से झूठ बोलवाया। मैं डर गई थी। I'm sorry सोनाक्षी, बट मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था और मुझे पता था मेरे पास और कोई तरीका नहीं। क्यों? याद है तुम पे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? अपोत्रो, खड़ूस, एक इंसान जो ग्रम्पी सा चेहरा लेके घूमता है, जिसे ये भी नहीं पता कि मुस्कुराना भी एक इमोशन होता है। मुझे रंगों की पहचान तो थी लेकिन समझ नहीं थी। तुम मेरी लाइफ में कुछ रंग भरे। मैं थोड़ा बदला, लेकिन शायद अभी भी बदलना बाकी था। मेरे लिए अपने दिल की फीलिंग्स किसी को बताना बहुत मुश्किल है सोनाक्षी, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मुस्कुराते हुए, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए, लोगों की केयर करते हुए, तो मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता। Remember, I told you that you make me want to be a better person. मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मैं और सीखना चाहता हूँ। You know, you make me want to be a better person. और मैं बेटर हुआ भी, काफी बेटर हुआ, लेकिन अभी कुछ सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। सॉरी बोलना तो सीखी हूँ, लेकिन अभी अभी ये सीखा हूँ कि सॉरी बोलना काफी नहीं है। कभी कभी बोलना काफी नहीं होता, करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मेरे साथ चल। कहाँ? देव? चल। सोनाक्षी,
सोनाक्षी, मैंने कहा था ना अभी बदलना बाकी है, क्योंकि अगर बाकी नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें बता पाता कि आशा माँ मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती थी। आज पलट के देखता हूं तो मुझे बहुत बहुत हर्ट होता है कि उनके आखिरी वक्त में मैं उनके साथ नहीं था। बहुत बुरा लगता है। और उस वक्त में यहाँ होता तो शायद ऐसा होने ही नहीं देता, शायद चीजों को संभाल लेता। मन करता है कि काश वो होती और मुझे कहती कि मेरे लिए खास बंगाली डिशेस बनाई, मुझे कोई नई नई रेसिपी सिखाती, मुझे बच्चों को संभालने के लिए कुछ टिप्स देती, मुझे उनकी बेटी से झगड़ा खत्म करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस बताती। अगर मैं कोई एक चीज बदल सकता होता ना तो मैं इस बात को बदल देता। मैं यही चाहता कि वो हमारे पास होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता सोनाक्षी। हाँ, लेकिन मैं ऐसा जरूर कुछ कर सकता हूं कि उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहे। इस तरह से वो सिर्फ हमारी यादों में नहीं, काफी सारे बच्चों और उनकी बातों में भी जिंदा रहेंगी। तुमने मेरी माँ के साथ इतनी खूबसूरती से एडजस्ट किया, उनका इतना ध्यान रखा, ऐसे ध्यान रखा जैसे मैं भी उनका ध्यान नहीं रख पाता, क्योंकि तुम तो परफेक्ट हो ना। और मैं वो खड़ूस उबोतरो जो अपने दिल की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन तुमने तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर लिया। कैसे कर लेते हो तुम ये? तुमने मेरी दुनिया हिला दी। I love you, सोनाक्षी। This is such a wonderful thought. कहाँ से आया ये थॉट? वो सब सोनाक्षी डजंट मैटर। मैं ये अश्योर कर सकता हूँ तुम्हें कि ये इंटरनेट से या किसी बुक से नहीं चुरा है। और तुम्हें एक्चुअली पसंद आया ना, ऐसे ही बोल रही थी। बहुत अच्छा लगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। वाह 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 राधा रानी, क्या समोसे बनाए तुमने, हैं? मजा आ गया। बाबा ये आपके लिए, अरे आपका वाह वाह, फेवरेट। थैंक यू सुनो बेटा। लेकिन आज तो किसी और का मुंह मीठा सबसे पहले करवाना पड़ेगा। दे बेटा। थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए बेटा। जो तुमने शोना के लिए किया है वो सिर्फ हमारी शोना के लिए नहीं किया है, हम सबके लिए किया है। आशा न सिर्फ हमारे दिल में बल्कि इस दुनिया में भी सबके बीच में रहेगी। तो ये बेहतरीन तोहफा देने के लिए थैंक यू हम सबकी तरफ से। बाबा, मैं तो आपको बस यही बताना चाहता था कि मैं भी आशा माँ को मिस करता हूँ। मेरे दिल में भी उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है। अरे मैं बताना ही भूल गई। विकी ने मुझे कॉल करके बताया था कि देव का एक्सीडेंट हुआ है। मैं डर गई थी और जब मैंने डांटने के लिए विकी को कॉल किया ना, तब मुझे पता चला कि इसने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी उसे। कुछ स्पेशल करना चाह रहा था मैं, इसलिए। जीजी सी कर रही हैं माता रानी की थीरेड का कम। दोनों खुश लग रहे हैं पहले से। या ये जिस थेरेपी के लिए जाते हैं उसका
जी मैं तो पहली बार सी कर रही हूँ कि कोई दामाद अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी पत्नी के मायके का ज्यादा बनता जा रहा हो। आप देव को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कराती हैं? उसे ना तीन दुनिया की चालाकियों का कुछ नहीं पता। कहीं सोना ने डॉक्टर के साथ मीट करके ये सब टाक उसके माइंड में तो नहीं डाली? वरना जी देव ने आज तक खुद से जो भी मेक किया है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पे मेक किया है। जी मैंने तो कहीं सी नहीं किया ऐसा कि सास के नाम पे कुछ मेक हो रहा हो और दामाद उसमें अपने पैसे डालता। और कोई छोटी मोटी चीज नहीं, पूरा इतना बड़ा स्कूल मेकिंग हो रहा है। भाभी, देव जो भी करता है ना सोच समझ कर करता है। अगर वो ये कर रहा है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। देव के सोनाक्षी के प्रति भी कुछ फर्ज हैं और सोनाक्षी को बहुत गहरी चोट लगी है क्योंकि वो समझती है कि देव उसके साथ नहीं था जब उसकी माँ गुजर गई। अब तो वो डॉक्टरनी के पास जा रहा है तो शायद देव को भी लग रहा हो कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। इसलिए बस मेरा देव सोनाक्षी को दिलासा देना चाह रहा है, उसे ये बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है। जो इज्जत मेरे मन में मेरी माँ के बारे में है, जो श्रद्धा है, वही अपनी सास के लिए भी हमेशा थी। जी रीत रिवाज के अनुसार ना लोग अपने दामाद को अपने होम सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि उसकी खातिरदारी कर सके, बल्कि इसलिए नहीं कि उससे अपनी खातिरदारी करवा ले। ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपनी डॉटर को रोज अपने मायके बुला लेते हैं जब मर्जी? आपकी भी तीन डॉटर हैं, वो थोड़े ना रोज हमारे हाउस में आ जाती है। भाभी, ये हमारे संस्कार है जो मेरी दादी ने मेरी माँ को, मेरी माँ ने मुझे दिए। देखिए ना, मैंने भी तो अपनी बेटियों को यही कहा कि बेटा अब शादी हो गई है, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा ससुराल और ससुराल वाले बस वही अहम है, पीछे मुड़कर मत देखना। विदाई के बाद तो लड़कियों के लिए एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू बनना और जीवन बिताना, यही उनका कर्तव्य होता है। मैंने भी अपनी बेटी को यही कहा कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारे घर के मामलों में दखल नहीं देगी। जब माँ अपनी बेटियों के परिवार में दखल देने लगती है ना, तो कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि परिवार बिखर जाता है। ये मेरा मानना है। आपकी बहू है ना, वो मॉडर्न है, इसीलिए वो अपने स्टाइल से इस हाउस को, इस परिवार को चेंज करना चाहती है। तभी तो सी करिए आप। अभी तो सिर्फ उसने एक स्कूलिंग अपनी मदर के नाम पे कराई है, लेकिन कल को अगर ईश्वरी इंडस्ट्रीज इससे आपका नाम कट करा दिया उसने तो? सोना ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट आप रुकिए। अनीता, जीजी को टेल करो कि आजकल की बहुएं अपनी सास को कितना मानती हैं। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये रेशियो 0 से 10% के बीच में है। सी अभी आप भी ये बेजान चीज पर विश्वास रख रही हैं। अब छोड़िए ना इन बातों को। जीजी, जो सच है वो सच है, लेकिन अगर सच को जानकर भी अब आप अपनी आई क्लोज करना चाहती हैं तो ये आपके ऊपर है, मेरा क्या। माँ, मैंने ठीक किया ना माँ? मैं सोनाक्षी को रियलाइज करवाना चाहता था कि उसकी फैमिली भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हें भी प्यार करता हूँ, उनकी भी इज्जत करता हूँ। देव, तू नेकी से एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तेरे जरिए बहुत सारे बच्चों का बहुत भला होगा। तो बस ऐसे ही अच्छे दिल से, सच्चे मन से इसी दिशा में आगे बढ़ना।
बाबा आपको इतनी ठंड लग रही है, आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अब तू मुझे मीठा खाने से रोकेगा? मैं तो खाऊंगा, बस एक बार ये एसी थोड़ा बंद हो जाए। एसी बंद नहीं होगा। आपके आइसक्रीम खाने के लिए पूरा घर गर्मी में मरे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एसी बंद नहीं होगा। देव, बेटा तुम भी मुझे जिंदगी के मजे नहीं लेने दे रहे हो। हमने ऐसा कब कहा? आप लीजिए जिंदगी के मजे, लेकिन दूसरों के मजे खराब करके नहीं। हाँ करेक्ट। देव 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 बेटा, एसी बंद कर दे। विजय भाई को वाकई बहुत ठंड लग रही है, बंद कर दे। नहीं मामा जी, एसी तो बंद नहीं होगा। हाँ लेकिन एक काम कर सकता हूँ, एक सेकेंड। आपको ठंड लग रही है ना, तो हम इन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। हाँ ये भी ठीक है। ये ओढ़ लीजिए। वैसे भी आपकी उम्र में ये सजता है आपको। नाइस। तुम्हारी चाल समझ रहा हूँ बेटा मैं। तुम मुझे बुढ़ा फील करवाना चाहते हो। थोड़ा तो उम्र का हिसाब होना चाहिए ना। बेटा मैं कोई भूला बिसरा गीत थोड़ी हूँ जो नाम गुम जाएगा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती, क्या गोल गोल कहते रहते हैं आप। लेकिन आइसक्रीम खाइए, टेस्टी है, खाइए। सर चले गए? या एक्चुअली मैं फाइल रखने आई थी और सारा सामान बिखर गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं कर लूंगी, आप जा सकती हैं। हेलो, या हाँ आ रही हूँ बस। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? फीका लगा? नो, बहुत टेस्टी था। शुभ तो गपा गप खा गया। दादी को भी अच्छा लगा। उन्होंने कितनी तारीफ भी की तुम्हारी। उन्होंने ऐसी तारीफ कभी नहीं की मेरी। वैसे वो कहती भी क्या, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। कोलकाता में फिर भी मैं मम्मा और दीदा का हेल्प करती, पर यहाँ आके तो सब कुछ भूल गई। तुम्हें सीखना है? हाँ की ना, हाँ ना, हाँ की ना, बिग बिग हाँ। तो चलो कुछ नया ट्राई करते, दादी को बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। ओके। वाओ, इतने सारे अच्छे अच्छे क्यूट ऑयल्स तुम लेके आए हो? नहीं, वो गिफ्ट मिला है। वेरी नाइस, वेरी क्यूट गिफ्ट। देने वाले ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। छोटे छोटे मसाज ऑयल बॉटल्स। आ जाओ, चंपी कट, मैं पूरा स्ट्रेस निकल जाएगा। रिलैक्स तो मैं तभी फील करता हूँ जब तुम मुस्कुराते हुए मेरे पास आती हो। हाँ लेकिन चंपी की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ सकता, तो लेट्स डू दिस। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए तुम्हें और रिलैक्स फील करना चाहिए। थोड़े ब्रेक्स लिया करो ना। ब्रेक्स और ट्रीटमेंट से ज्यादा मुझे पता है मुझे किस चीज की जरूरत है। क्या? अरे 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 अरे, मेरी ट्रीटमेंट, मेरी हर मेडिसिन तुम हो। I just need you. आओ क्या? देव, दूध लाई हूँ, रात को पीकर सो जाना, बहुत थक गया है तू। हाँ माँ, मैं नहीं कह रही थी इसे अभी। हाँ बस ये मेरी चंपी कर रही थी, वो कर लेते उसके बाद पी लूंगी। सोनाक्षी, तू एक बहुत अच्छी पत्नी है। खुशी होती है मुझे देखकर जिस तरह तू देव का ख्याल रखती है, उसकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करती है। बस ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, पत्नी को पति के सर पे तेल नहीं लगाना चाहिए। क्या बोल रही है तू? क्योंकि जब माँ बेटे के सर पे तेल लगाती है, सर पे हाथ फेरती है, तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी अपने पति के सर पे तेल लगाती है तो बाल झड़ते हैं।
भी ऐसा थोड़ी होता ना। देव, बस जब तू देख ले, एक बार बाल झड़ गए तो वापस नहीं आने वाले। क्या? थैंक यू प्रिंसिपल साहब, थैंक यू। तुम्हारा प्रिंसिपल तो बड़ी तारीफ कर रहा है तुम्हारी। पहले ही फोन करके सब सेटिंग कर ली ना? उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैं काफी सिंसियर था स्टार्टिंग से ही, एंड हेड बॉय भी। फिर भी आपको चाहिए तो मैं और टीचर्स को रेफरेंस दे सकती हूँ। एक मिनट, बस हो गया। इतने तो रेफरेंस दिए है तुमने, और रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं। बाबा क्या है, आपने सबको फोन किया ना ऑलमोस्ट, और सबने यही कहा कि अच्छा लड़का है। क्या उसके खानदान से अप्रूवल लोगे? बाबा सिरन बैठो। थैंक यू। चाय पीते हो ना? जी थैंक यू। बाबा आप भी चाय पी लो और आपकी बीपी की मेडिसिन ले लो। ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, याद है ना आपका बीपी बढ़ जाता है। मेरा बीपी तब तक नहीं संभलेगा जब तक मैं सब कुछ पता नहीं कर लूंगा। एक बात बताओ, तुमने सबका रेफरेंस दे दिया लेकिन अपने फादर का रेफरेंस नहीं दिया, क्यों? भाई होना तो ये चाहिए था कि अभी तक उनको फोन करके पता कर लेना चाहिए था कि उनका बेटा किन लोगों के साथ में रह रहा है, कैसे रह रहा है। लेकिन ना उनका फोन आया और ना तुमने नंबर दिया। मैं एडल्ट हूँ, अपना ख्याल रखना जानता हूँ। आपको जो भी तसल्ली चाहिए आप मेरे से पूछ के ले लीजिए। मेरे फादर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चिल, ऐसे ही उन्होंने पूछा। चलो तुम अपने कमरे में चलो, कंफर्टेबल हो जाओ। एक मिनट रुको, एक मिनट बात सुनो, रुको जरा। सारे नियम कानून याद रखना। जी बिल्कुल याद है। नया छड़ा लग रहा है, इसको तो मैं अपने हिसाब से ट्रेन करूंगा और उसको सिखाऊंगा कि टेनेंट को किसी के घर में कैसे रहना चाहिए। यस। लो, मिल गया बाबा को नया प्रोजेक्ट। हाँ, सही एंटरटेनमेंट होने वाला है इनका। जब तक बाबा बिजी है और उन्हें माँ की याद नहीं आती तब तक सब ठीक है। अरे तुम लोग सोए क्यों नहीं अभी तक? हम आपके लिए कुछ लाए हैं। दादी ये आपके लिए। मेरे लिए? क्या है ये? चॉकलेट? अरे पर ये बहुत मीठा होगा। कोई बात नहीं, मैं पी लूंगी। अम्मा को मत बताना, ठीक है? सुहा के हाथ की तो बात ही अलग है। वो शुभ क्या कहता है? यम्मी। सच में? पर बेटा तुमने कब बनाया ये? बच्चे अकेले किचन में नहीं जाते, चूल्हा होता है ना बेटा वहाँ, और तुझे तो आदत भी नहीं है ये सब करने की। सुहा आपके लिए बहुत मन से कुछ बनाना चाहती थी, उसने खुद से सीखा। सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा परिवार मिला। चलो अब मैं ये खत्म करती हूँ और तुम लोग भी गुड नाइट बोल के फटाफट सोने जाओ, ठीक है? गुड नाइट। तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। भाई तो हमेशा अपनी बहन का बेस्ट ब्रदर होता है। मैसेज है कल के अपॉइंटमेंट के लिए, कंसल्टेशन। उसकी क्या जरूरत है? मैं करता हूँ ना तुम्हारी थेरेपी। मतलब मेरे से बेटर तुम्हारी थेरेपी कौन कर सकता है? तुम मेरी डॉक्टर और मैं तुम्हारा, हमें किसी तीसरे की क्या जरूरत है? थोड़ी क्रेडिट तो डॉक्टर नव्या को मिलना चाहिए। उनके वजह से हम एक ही पेज पे, हम एक दूसरे से बात करने लगे हैं, शेयर करने लगे। अगर तुम सारा क्रेडिट डॉक्टर नव्या को दे दोगी तो इस बेचारे पति का क्या होगा? इसकी भी तो थोड़ी तारीफ करो, इसकी थोड़ी खिदमत करो। तो कर रही हो ना, चलो चंपी करती हो। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? नहीं चंपी नहीं। एक मिनट, क्या? अरे अभी माँ ने कहा ना कि वो उन्हीं की बात याद आ रही है मुझे। नहीं लगता ऐसे होगा। हाँ मुझे क्या पता, मुझे कोई एक्सपीरियंस थोड़ी ना है।
लेकिन अगर हो गया सच में तो मैं गंजा नहीं होना चाहता। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये हमारी हेवन है, ये मेरे स्टार्स, किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी। एक सेकंड, मैं भी आया। ओके हाँ हेलो। हाँ संजना, क्या प्रॉब्लम है? नो सो एक्चुअली या आई मीन एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली, इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्टली आई एम सो सॉरी मैंने आपको इतना लेट फ़ोन किया। कल सुबह आर्किटेक्चरल टीम के साथ मेरी मीटिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरा प्रेजेंटेशन देख लेंगे। मैंने आपको मेल कर दिया है। हाँ तो इट्स ओके, मैं कल सुबह देख के आपको रिप्लाई कर दूँ। सो एक्चुअली आपकी कंपनी में मेरा ये पहला प्रेजेंटेशन है, इसलिए आपका अप्रूवल और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, वरना मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती। हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूँ, अभी चेक करता हूँ। ओके गाइस 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 गाइस, एक सेकंड, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जरूरी काम है, अर्जेंट काम है, लेकिन आज हम सब यहीं सोएंगे। ओके और मेरे लिए जगह बचाना। ओके धीरे धीरे क्या कर रहा है? चलो चलो, मुंह बंद करो। क्या कर रहा है सौरभ? क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरा? ऐसे किसी के कमरे में जाते हैं, किसी का सामान चेक कर सकते हैं? ये सही नहीं है। यही सही है, और वो हमारा कमरा है। तो हमें पता तो होना चाहिए जो हमारे घर में रह रहा है उसका बैकग्राउंड, अंडरग्राउंड, अपर ग्राउंड, डाउन ग्राउंड कैसा है, वो क्लीन और क्लियर है कि नहीं है। पता चला हमने किसी आतंकवादी को अपने घर में रख लिया, या हमारे घर में कोई भगा के रखने लग गया तब। ओ सिंपल साधारण लड़का है। जितने रेफरेंस दिए थे सबका फीडबैक लिया ना आपने? लिया कि नहीं? कितने सारे फोन किए थे, फिर भी शक कर रहे हो? सारे पेपर पूरे हैं ना उसके? बेटा उसका साधारण और सिंपल होना ही उसमें शक पैदा करता है। अरे कोई आदमी इतना ओबीडियंट कैसे हो सकता है? सोचो, सोचने वाली बात है। ऐसा ओबीडियंट और शरीफ लड़का सिर्फ फौज का सिपाही होता है। मुझे, मेरे लड़के को जानते हो ना सौरभ, कितने अवगुण हैं उसके अंदर। वेरी गुड, कीप इट अप। कोई आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, तू अभी तक जाग रही है? अरे भगवान, ऐसा क्या काम कर रही है यार? एक्चुअली काम तो सिर्फ बहाना है। मैं देव सर के मेल का वेट कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा बेटा, 2 दिन नहीं हुए ज्वाइन किए हुए और इतना इम्पोर्टेंट काम? एक्चुअली तो सही कह रही है, इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने स्टोरी ऐसे क्रिएट किया ना कि देव सर को लगे कि अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीटिंग 12 बजे की है, लेकिन मैंने सर से कहा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग की मीटिंग है, ताकि मुझे प्रिपरेशन का टाइम भी मिल जाए। एक्चुअली मैं देव सर की अटेंशन चाहती हूँ। जिस तरह से उनके थॉट्स सोने से पहले मेरे मन को क्रॉस करते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि उनके मन में भी ना मेरे थॉट्स क्रॉस करें।
सीरियसली यार, तुझे नहीं लग रहा तू एक रिस्की टेरिटरी में जा रही है? एक चीजी लाइन बोलूं? बोलो। इश्क है इसीलिए तो रिस्क है। यार मैं प्यार करना चाहती हूँ, मैं अपने दिल को कंट्रोल नहीं करना चाहती, उसे उड़ने देना चाहती हूँ देव सर के ख्यालों में। ओके, दिस इज डन। देखते हैं ऊपर क्या चल रहा है। यू नो वॉट, मुझे तेरी बातें इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे फिलहाल बहुत नींद आ रही है। मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। तू भी सो जाना जल्दी। आप, मैं और हमारी परफेक्ट दुनिया। तुम और मैं और हमारी परफेक्ट दुनिया। कितना लकी हूं मैं। Touch wood. Touch wood. क्या हुआ? माय डैड, लोग अपनी मदर के नाम पे ना स्कूल, हॉस्पिटल और बिल्डिंग्स पता नहीं क्या क्या मेक करा रहे हैं। और तो और अपनी मदर इन लॉ के नाम पे भी। तू मेरे नाम पे कब कुछ मेक कराएगा? कब करेगा मतलब? अरे आशा आंटी के नाम पे भी स्कूल तभी बनाया गया था जब उनकी डेथ हुई थी, तो आपके नाम पे भी बन जाएगा जब आप। हे माय गॉड, यही लेफ्ट रह गया था मेरे सुनने को। यू क्या कर रही हो यार? मारती क्यों रहती हो मुझे? अच्छा छोड़, मुझे टेल कर कि देव आशा जी के नाम पे स्कूलिंग कर रहा है या फिर सारी प्रॉपर्टी, लैंड्स सोना को गिव कर रहा है? मम्मी मुझे कैसे पता होगा इन सब चीजों के बारे में? कुछ भी। अरे नहीं पता तो डू चेक ना। अरे अब ये सब करूं क्या मैं बैठ के? हैं? इतनी मुश्किल से तो देव भाई ने मुझ पे ट्रस्ट किया, अब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दूं? हे भगवान, इन्हीं का ही बेटा बनाना था मुझे। नो वे, ये नहीं कर रहा मैं। तो ठीक है, मेरे मरने के बाद कम से कम 1.5 राधा रानी रोड मेक करा देना। लेस से लेस इतना तो कर ही सकता है। और यह देव अपनी मदर के नाम पे हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्डिंग सब मेक कर रहा है, और तू मम्मी, बिल्डिंगें उनके नाम पे बनती है जिन्होंने लाइफ में कुछ किया होता है, समझी? बिल्डिंगें। मैं जीजी को कैसे कहूं कि देव को कंट्रोल करे जब मेरा अपना सनी ऐसी टाक कर रहा है? दोनों खा लूंगा। ओनो, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है और बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है। नहीं, बच्चों को स्कूल मैं ड्रॉप करूंगी, पिकअप भी मैं करूंगी, क्योंकि आज मैं घर पे ही हूँ और आज मैं खाना भी बनाऊंगी। That'll be great. But are you sure? हाँ हाँ, I'm sure. आज मैं घर पे ही रहूंगी। Okay, मैं चलता हूँ। माँ, मैं सोच रही थी मेडिटेरियन खाना बनाऊं, हेल्दी बनेगा।
क्या मेडिटेरेनियन? हाँ मेडिटेरेनियन, ये जो होता है ना, जैसे हम इंडियन बनाते हैं फिर चाइनीज बनाते हैं, अलग अलग टाइप के जो होते हैं, तो मेडिटेरेनियन वो भी अलग होता है, लेकिन जो सामान उसमें डालते हैं वो हेल्दी होता है। अरे बच्चे तो मेरे हाथ का बना देसी खाना बहुत पसंद करते हैं। और तू क्यों चिंता करती है? रसोई का काम मुझे करने दे। तू ऑफिस में जाके कितने लोगों का फायदा कराती है ना, तू ऑफिस जा। ये घर का काम मेरे रोज का है, मैं संभाल लूंगी रसोई और ये सब। आप रोज करते हो तो एक दिन मुझे करने दो ना। आप आराम करेंगे आज मैं खाना बनाऊंगी। चलो चलो मैं जाती हूँ अंदर, देख रहा है क्या क्या करना है। मेडिटेरेनियन क्या हुआ? मुझे आराम करने के लिए कह के गई है, उल्टा मेरा टेंशन बढ़ा रही है। अभी वो कुछ पता नहीं क्या मेडिटेरेनियन खाना बना रही है। हाँ, घास फूस क्या खाना पड़ेगा मालूम नहीं। ये देखना नहीं मेरी तरफ, मैं अकेली नहीं सहूंगी, ये तुमको भी खाना है। ये खा लूं ना अभी? मेडिटेरेनियन आराम से आराम से आराम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यू हैव नो आइडिया व्हाट यू हैव डन फॉर मी। यू नो, अब मैं वो तुम्हारी सेरेंडिपिटी वाली थ्योरी में बिलीव करने लगा हूं। मतलब जो जिसकी डेस्टिनी में होता है वो होता ही है, वो उसे मिलके ही रहता है। जैसे तुम हमारी कंपनी में आई एंड आई सो नीडेड दैट। वो तुम्हारा जो आइडिया था ना, व्हाट विमेन लाइक, इट हैज वर्कड इन हाउ। मतलब किसी को गिफ्ट देनी हो तो कोई एक मेमोरी दो, एक याद दो जो हमेशा उसके साथ रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। ये मेमोरी जो आपने मुझे दी है, उसके लिए थैंक यू कैसे कहूं? मैंने आपसे कहा था, एक औरत के लिए एक सूखी हुई फूल की कीमत एक डायमंड नेकलेस से भी कहीं ज्यादा होती है। आपने तो मुझे ये देख के क्लीन फूल कर दिया। मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है। क्या हो रहा है इधर? ये आवाज कैसी आ रही है? ये तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बच्चे की रोने की आवाज नहीं है ये। किस बच्चे को किडनैप करके लेके आया है ये? चल, मैंने मना किया था तुझे इसको नहीं देखना। क्या हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग। मैंने पूछा क्या हो रहा है? उसी का तो आंसर दिया, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड एक्सरसाइज से ही होती है, वही कर रहा हूं। हाँ, रूल्स चेक कर लिए। एक्सरसाइज करना मना है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। लिखा है? करेक्ट। तेरे घर में मुझे धमका रहा है? हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं। गुड। और थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठा कीजिए, दरवाजा लॉक रहेगा तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा जॉगिंग के लिए। और हाँ, कल से आप जल्दी उठेंगे, घर का दरवाजा भी खोलेंगे और अपनी गुड हेल्थ का भी, मेरे साथ जॉगिंग करके। बाबा को बाबा की टक्कर का मिला है। क्या बोल रहा है? शेर को सवा शेर मिला है। चलिए। हेलो रीना, कब से फोन लगा रही हूँ तुझे, कहाँ है तू? अरे यार रेडी हो रही। क्या हुआ बोलना। ऑल ओके? नो, हार्ट का प्रॉब्लम है। व्हाट? क्या मतलब?
मतलब ये कि देव सर ने मुझे एक रेड रोज दिया है जो सीधा जाके मेरे दिल पे लगा है। तब से मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही है ना कि क्या बताऊं। आई थिंक ही लाइक्स मी। कहा था ना मैंने तुझसे। संजना, आर यू मैड? तुम कुछ भी बोल रही है। ये कुछ भी नहीं है। कितनी सारी रीजंस हैं जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि लाइक्स मी। एक ऐसा आदमी जो सेरेंडिपिटी में बिलीव करने लग जाता है, जो थ्योरी मैंने उसे बताई थी, मुझे पुलिस स्टेशन में रेस्क्यू करने के लिए भी आता है। और तो और आधी रात को जागता है मेरे मेल का रिप्लाई करने के लिए। आई मीन हु डज दैट? अ बॉस? बिल्कुल नहीं। कोई सच्चा फ्रेंड ही कर सकता है। इनफैक्ट कोई सच्चा चाहने वाला। ठीक है, बट संजना, उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा तुझसे कभी भी? नहीं, लेकिन जिस तरह के वो इंसान है, आई डोंट थिंक वो बोलेंगे, बिकॉज वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं तुझे पता तो है। ओल्ड फैशन तरीके से लेटर्स लिखते हैं। वो क्या ही बोलेंगे मुझे कुछ। मेरे अंदर एक नई जान सी आ गई है। वरना तो तू जानती है रीना, पार्थ के साथ ब्रेकअप के बाद मुझे लगा था कि मुझे उससे बेटर कभी कोई मिलेगा ही नहीं। But I was wrong. मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर राइट मिल ही गए हैं। ओके, फाइन। बाय। बाय। And you. Thank you. Roasted tofu. Quinoa salad. Boiled vegetables. Hi. लंच कैसा लगा? ये लंच है? हाँ, डॉक्टर ने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और स्ट्रेस फ्री माइंड के लिए बॉडी को भी हेल्दी होना चाहिए। खा लो चुपचाप। और इस खाने की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है उसका क्या? कुछ कहा तुमने? नहीं, टेस्टी लग रहा है, यम्मी लग रहा है। हाँ, चुपचाप खा लो, और घर वापस आओगे ना तो मुझे पूरा टिफिन एम्प्टी चाहिए, ठीक है? ठीक है, चलो, यू कैरी ऑन। हैव अ गुड डे। बाय, लव यू। बाय, लव यू। ये तो बहुत टेस्टी है। यम्मी है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। ये लो। सोनाक्षी, जी मामी जी। मैंने थिंक किया था कि आज तुम कुछ स्पेशल मेक करोगी, जैसे हलवा, पूरी, खीर, लेकिन तुमने तो ये बीमारों वाला खाना मेक किया है। बीमारों वाला खाना नहीं है मामी जी, ये ना हेल्दी फूड है। हमारे घर में वो तला हुआ सब बनता था ना, वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता, बड़ों के लिए भी नहीं और बच्चों। ये देखो कैसे खा रहे हो, इनको तो टेस्ट भी पसंद है। टेस्ट लग रहा है ना? हाँ, खाइए खाइए भाभी, हेल्दी वाला खाना है, लीजिए। और सोनाक्षी, आज के दिन बराबर तुमने ये खाना बना दिया। आज तो मैं नहीं खा सकती ना, आज मेरा गुरुवार है, तुम भूल गई। मैं दूध केला खा लूंगी, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं लाना भूल गई, बनाया आपके लिए, मिले आती हो, आप खा लीजिए। दीदी, आपके तो मजे आ गए। अरे मेरी रसोई तो सच में दुखी हो गई होगी, ये बिना तेल, बिना घी, बिना मसालों का खाना खा के। अरे देव कैसे खाएगा ये सब? ये टिफिन कैसे खत्म होगा? Come on, Dave, you can do it. Hi, Sanjana. Come in. मेरे लिए ऑफिस भी नया है, लोग भी नए।
जब तक किसी के साथ फेमिलियर ना हो जाऊं, मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहती। सो इफ यू डोंट माइंड, कैन आई जॉइन यू फॉर लंच? श्योर, बैठ। जलेबी या आई हैव अ स्वीट टूथ। जब तक ये खाने के बाद मीठा ना खा लो तब तक खाना इनकम्प्लीट लगता है। लीजिए ना, ये दाल मखनी है, लच्छा पराठा है, मैंने खुद बनाया, लीजिए ना। नहीं नहीं, ओ फाइन, मैं ये नहीं खा सकता। फिर साथ बैठ के खाने का क्या फायदा अगर शेयर ही ना करें तो? सो प्लीज थोड़ा सा। नहीं, मैं नहीं खा सकता। इट्स ओके, आप खाइए ना। ठीक है, फिर आपके टिफिन से मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, तब तो लेंगे ना? हाँ, एक सेकंड, ये लीजिए। या थैंक यू। बस बस सर, बहुत हेल्दी है। अच्छा, आप लीजिए ना। सो प्लीज बस। वाओ, यमी फूड, डिलिशियस। थैंक यू, आपका खाना भी बहुत टेस्टी है। हेलो, हाँ, अंदर भेज दीजिए उन्हें। यस। अच्छा, आप मेरी एक हेल्प करेंगी? या श्योर। बस कल से सोनाक्षी अपना ऑफिस संभालेगी और मैं अपनी रसोई। आपके लिए। ये सब कुछ उपवास की चीजें तुमने मेरे लिए बनाई? हेल्दी है, लेकिन आपको ना टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा, आई प्रॉमिस। खा लो। मैं बेवकूफ थी जो एलिना के हाथ का दाल चावल छोड़ के आई। मैंने कुछ डिसाइड किया है कि हफ्ते में 2-3 दिन मैं घर पे रह के खाना बनाऊंगी। हाँ, और वैसे आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, है ना माँ? हाँ ना? ठीक है, डन। खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। डन डन नो। आप इसमें बेस्ट प्रॉमिस बैंड दिखाइए, एकदम जो बेस्ट है, मतलब फॉर समवन वेरी स्पेशल। आप मेरी चूज करने में हेल्प करेंगी? फिर से हार्ट प्रॉब्लम? मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है ना आपको देव सर? आप ये मेरे लिए कर रहे हैं? आपके पास मेंस प्रॉमिस बैंड है ना मैडम? ये देखिए, लेटेस्ट ऑल डिजाइन। ये कैसा है? ये वाला अच्छा है ना, फॉर समवन स्पेशल? बहुत अच्छा है। ये पसंद आएगा ना मेरी वाइफ को? आपकी वाइफ? हाँ, सोनाक्षी। बाय द वे, तुम्हारे आइडिया की वजह से मैं उसे सरप्राइज दे पाया था, एंड शी वाज सो हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप ये भी उसे पसंद आए। इसे पैक कर दीजिए ना। थैंक यू। आप भी किसी के लिए कुछ देख रही थी? नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अभी मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। थैंक यू सो मच फॉर द लवली फूड। टेक केयर, बाय। मुझे ये वाला खरीदना है, इसकी कॉस्ट क्या है? 82,000 का पड़ेगा आपको। आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? यस मैडम। ओके।
इस बैंड के लिए 6 महीने तक EMI भले ही चुकाना पड़ेगा, पर इससे मिलने वाली खुशी भी तो किसी सिक्सर से कम नहीं। एनीथिंग फॉर योर देव सर। वो कब करोगे? कौन सा? ये दूसरों को बचाने के चक्कर में जो तुम खुद को भूल जाते हो वो। संजना, ही इज मैरिड यार। आई नो। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं भी बहुत ज्यादा शॉक थी। उस बुके में जो नोट था वो किसी मिस खरगोश के लिए था। मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड होगी जो रूठी हुई है और उसे मनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब तो तुझे पता लग गया ना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी वाइफ है यार। अब तुझे ना पीछे हट जाना चाहिए। एंड संजना, यू रियली नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, आई टेल यू। क्यों? सी, ये हो सकता है कि देव सर और उनकी वाइफ दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल, परफेक्ट एकदम। लेकिन उन दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट हो ये तो जरूरी नहीं ना। तो वचन करो कि तुम स्ट्रेस नहीं लोगे। आज जितने प्रॉमिसेस चाहिए ना सब ले लो। मुझे तुमसे एक ही प्रॉमिस चाहिए कि तुम्हारे दिल में जो भी बात हो, अच्छी बुरी छोटी बड़ी जो भी, तुम मुझसे शेयर करोगी, अपने दिल में नहीं रखोगी। आशा माँ के जाने के टाइम जो जो तुम्हें अकेले डील करना पड़ा, मैं ये नहीं चाहता ऐसा वापस कभी हो। You will share with me, right? मैंने देव सर को एफर्ट्स करते हुए देखा है। वो जिसके लिए कभी लेटर्स लिखते हैं, फूल खरीदते हैं, प्रॉमिस बैंड्स खरीदते हैं और उसी का भेजा हुआ टेस्टलेस खाना भी खा लेते हैं। क्या पता वो क्या मिस करते हो अपनी शादी में, अपने रिलेशनशिप में। और रही बात मेरी, मेरे दिल ने तो ना पहला इनिंग्स खेल लिया। अब उसे ये भी पता लग गया कि देव सर शादीशुदा है। कमबख्त मैदान छोड़ने को राजी नहीं है। अरे आगे क्यों जा रही है? Isn't this beautiful? पता है रीना, ये पानी नहीं इश्क बरस रहा है।
सी कितना थॉटफुल है नहीं? इट्स ब्यूटीफुल है ना? उससे ज्यादा ये ब्यूटीफुल है कि उसने मेरे से इतने सारे प्रॉमिसेस किए और उसने ये मुझे उसके बदले दिया। जितनी शिकायतें थी ना उसके बदले एक स्टोन। नो बट रियली उसने ऐसे प्रॉमिसेस नहीं किए मुझसे कि मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। नहीं, जो डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप में मैटर करता है वो सारी चीजें प्रॉमिस की उसने। यू नो हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वी डोंट केयर एट वन पॉइंट। दिस रियली मैटर्स ना। ये वर्ड प्रॉमिस इतना पॉजिटिव होता है। ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट, ये सब इसी वर्ड से तो जुड़ा होता है। पिरोमिस बैंड क्या होता है? अच्छा अच्छा, कोई नए टाइप का रबड़ बैंड है लगता है। मैं नहीं जानती भाभी, और मेरे लिए देव अपनी पत्नी को क्या तोहफा देता है ये जानना उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये जानना जरूरी है कि मेरा देव कैसा है, वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, उसके सुख, उसके दुख, उसकी सारी परेशानियां सब कुछ बांटता था पहले मुझसे, अब कुछ बताता ही नहीं है। जीजी, आप एलोनली क्यों फील करती हो? मैं हूं ना। सोना, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। इन फैक्ट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड देव भाई कि तुम लोगों के बीच में ना चीजें सही हो रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहे। तुझे याद है ना मेरी टैरो रीडिंग? ओके ओके ओके, इवन आई एम नॉट श्योर बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो ये मैं ईवल्स आई लेकर आई हूँ। ओके रख ले, इट्स जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन मेरे लिए। देव है मेरे पास, आई नो स्ट्रॉन्ग हूँ ही, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है, बट थैंक यू सो मच। एलिना कहाँ हो तुम? Where the hell are you? कि मैं सोना के घर पे हूँ। चुपचाप से घर पे वापस आओ। I need to talk to you. हुआ क्या है? Just calm down. Just come home, otherwise मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Just come home. मुझे जाना पड़ेगा, विक्की बहुत अपसेट लग रहा है अभी। ओके हाँ भाई, लेट मी नो। या मैम ये पूरा ओपन एरिया है और उसके सामने फेसिंग करता हुआ ये ग्रीन एरिया है एंड दिस इज पार्किंग लॉट। ये जो सामने जो रोड जा रही है दिस फेस टू डायरेक्ट आवर बिल्डिंग। ओके संजना, I'm so sorry. I'm really sorry, मैं ध्यान ही नहीं रहा था। That's okay. एक नई कॉपी ले आओ उनके रिकॉर्ड्स के लिए। मैं भी प्रोवाइड कराता हूँ। मैंने आपके डिजाइन स्टडी किए, काफी प्रैक्टिकल है। कुछ चेंजेस रेकमेंड किए हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट करके मुझे फाइल कल दे देना। कल क्यों? मैं आज शाम तक फिनिश करके आपको प्रेजेंट कर दूंगी। That's great. I like that. Thank you. क्या हुआ तुम्हें? सवाल मैं पूछूंगा आज और जवाब तुम दोगी। What the hell is this? Why, Alina? How dare you? किसके साथ हो तुम इस फोटो में? हाँ? वो भी इसी रूम में, हमारे बेडरूम में। Disgusting. नहीं विक्की, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। Just trust me, ये इस पिक्चर में मैं हूँ ही नहीं है, ऑफ की गई है। ये देखो ना, मेरा फेस लगाया गया है, बॉडी किसी और की है। Just shut up, Alina. ये फोटोज में जो बेडरूम है, ये बेड, ये बेडशीट, ये वॉल्स, ये सब के सब वैसे ही है जैसे है यहाँ पर। विक्की, ये देखो मेरे राइट शोल्डर पे मोल है ना, इसके राइट शोल्डर पे नहीं है, और ये फिंगर्स देखो मेरे जैसी नहीं है। बिलीव मी।
इसका मतलब है किसी ने तुम्हारे सोशल मीडिया की फोटोज में से तुम्हारा फेस यूज करके ये घटिया हरकत की है। कैसी लगी फोटो स्वीट हार्ट? अगर तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी लगी तो सोचो पूरी सोशल मीडिया को कितना पसंद आएगा। और अगर इतना फेमस नहीं होना तो जल्दी से 25 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर काम कर दिया तो तुम्हारी सारी फोटोज कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, वरना आई विल प्रेस एंटर। तुमने ही इनकरेज किया ना इसको बाय रिस्पॉन्डिंग टू हिज मैसेजेस। वो विक्की, मुझे लगा मजाक मजाक में, मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा। ये सीरियस हो चुका है लीना। अब क्या करेंगे अगर ये पिक्चर सोशल मीडिया में चल गई तो? विकी क्या हुआ था सडनली? सोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एलिना। एलिना, मैं जानती हूँ कि देव का जो फ्रेंड है ना पुलिस कमिश्नर है, विक्की भी जानता है उससे। आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट एनी टाइम। जल्द से जल्द जाके उनसे मिल लो और कंप्लेंट फाइल कर लेना। मैं विक्की से बात करती हूँ। थैंक यू। संजना मैम, ये मैप की नई कॉपी आपके लिए। थैंक यू। और देव सर ने ये फाइल भी भेजी है। इसमें स्कूल प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। सर ने बोला कि आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा। आशा प्राइमरी स्कूल। हमारे देव सर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवा रहे हैं। वाह। और इतना ही नहीं, फैमिलीज के रहने के लिए एक टाउनशिप। काफी केयर करते हैं सबके देव सर। संजना मैम, ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी मदर इन लॉ के नाम पे स्कूल नहीं बनवा रहे हैं, बल्कि हर एम्प्लॉय की छोटी मोटी सभी जरूरतों में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ही इज वेरी वेरी केयरिंग। इनफैक्ट ही लॉस्ट हिज फादर इन हिज चाइल्डहुड और उनका पूरा बचपन कच्ची बस्ती में गुजरा है। इवन घर खर्च चलाने के लिए भी वो घर घर जाकर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। और आज देखिए, जो सबके लिए इतने रॉक सॉलिड सपोर्ट है, उनकी लाइफ में उनका सपोर्ट कौन है? ऑब्वियसली हमारी सोनाक्षी भाभी। संजना जी, ये तो सब जानते हैं कि देव सर अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि देव सर अपनी वाइफ को भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी हर छोटी मोटी डिसीजन लेने से पहले ही डिपेंड्स ऑन शोना भाभी। तो वही है उनकी सॉलिड सपोर्ट सिस्टम। क्या? That's really sweet. I mean, it's so sweet of him. उसने जो किया, वो सरप्राइज, मेरे नाम का स्कूल। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम ऐसा कुछ करोगे। Whatever he does is so thoughtful. एक्चुअली ये आपका आइडिया वाकई कमाल का था मिस्टर दीक्षित। इवन आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू, लेकिन अभी मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, देर हो रही है, तो मैं चलता हूँ। आई गेस हम दोनों के बीच में अब सब ठीक ही है, तो इन सेशंस की जरूरत है। आपको ऐसे लगता है कि आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप कोई भी प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं? आई मीन, एक दूसरे से अपनी बात, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हैं आप? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो इंसान सिर्फ देना जानता हो सकता है कि उसे एहसास ही ना हो कि वो क्या और कितना डिजर्व करता है। आपकी वाइफ को आपका पूरा सपोर्ट जरूर मिलता होगा, पर आपको, मैं जानती हूँ, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट की जरूरत है, और वो कौन दे सकता है?
we are, I guess, yeah. हाँ ऑफ कोर्स वी आर कंफर्टेबल। इतना टाइम क्यों लगा ये जवाब देने में? आई टेल यू, कंफर्ट लेवल तय होता है ट्रस्ट लेवल पे। अगर एक दूसरे के लिए कंप्लीट ट्रस्ट ना हो, फेथ ना हो, तो रास्ते के छोटे पत्थर से भी पैर डगमगाने लगते हैं। और अगर ट्रस्ट है, फेथ है, तो चल पड़िए एक दूसरे का हाथ पकड़कर। फिर कोई भी पत्थर, आंधी या तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप बस एक दूसरे के साथ चल रहे हैं या एक्चुअली एक दूसरे के साथ हैं। साथ चलते चलते साथी भी तो बदल सकता है। मुझे अब नर्वस कर रहे हो। नर्वसनेस इज गुड। मिसेस दीक्षित, बच्चे एग्जाम के टाइम पे नर्वस क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें एक अच्छे रिजल्ट की वैल्यू पता होती है। अगर आप दोनों को भी एक अच्छे रिजल्ट की वैल्यू पता है तो आप दोनों उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। और इस लाइफ की टेस्ट में यू बोथ विल ऑल्सो कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स।